तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AR की क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने टेंस का नेक्स्ट पार्ट, और जो कि है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके पहले उन्हें देखिए, उसके बाद ही आपको ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस समझ में आएगा। ठीक है, इससे पहले हमने पास्ट सिंपल पढ़ लिया है और प्रेजेंट के भी हमने अपने सारे रूल्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो दोस्तों, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, एज यू नो, द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज वाज और वर। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इसका फर्स्ट रूल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट रूल पढ़ेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? देखो, जब कोई एक ऐसा एक्शन है जो किसी पास्ट में घटित हो, ठीक है ना, और उसमें से किसी एक टेंस के अंदर अगर पास्ट सिंपल टेंस आपको दे रखा है तो दूसरे वाले टेंस में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। और उसमें जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो तो मैन क्लोज होगा, ठीक है, और जो पास्ट सिंपल टेंस होगा वो किसी एडवर्ब के साथ में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि व्हेन ए सेंटेंस स्टार्ट विद when adverb clause in past simple tense। ठीक है, ये क्या है? पास्ट सिंपल टेंस। आपको यहाँ पे अगर नहीं दिखा होगा, ठीक है, थोड़ा सा फोकस इसका पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे बोल के बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है पास्ट सिंपल टेंस। दैट मीन्स कि जब कोई एक ऐसा वाक्य जो किसी वेन एडवर्ब क्लोज, अब देखो वेन एडवर्ब क्लोज क्या होती है, मैं आपके सामने का एग्जांपल लेता हूं कि एडवर्ब क्लोज क्या होती है। ठीक है, जैसे कि ये कह रहा है कि वेन आई सॉ हिम कोमा ही डैश, ब्रैकेट में है रीड, क्या है? रीड इन हिज रूम। ये लिखा हुआ है कि वेन आई सॉ हिम, कि जब मैंने उसे देखा तो वो अपने कमरे में पढ़ रहा था। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये जो कोमा से पहले वाला जो सेंटेंस है, ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है ये स्टार्ट हो रहा है एक वेन एडवर्ब क्लोज के साथ में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दो में से कोई किसी एक वाक्य में आपको वेन लिखा हुआ मिलेगा और इसके साथ में एक सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा जो कि किसमें होगा? पास्ट सिंपल टेंस में। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि वेन आई सॉ हिम, कि जब मैंने उसे देखा, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था? ही वॉज रीडिंग इन हिज रूम। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? कारण मैंने आपको बता दिया है कि जब कोई क्या मिले आपको? वेन ए सेंटेंस स्टार्ट विद वेन एडवर्ब क्लोज इन पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, कि कोई एक ऐसा वाक्य है जो किसी वेन एडवर्ब क्लोज के साथ में स्टार्ट होता है, तो वहां हम किसका यूज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ही के साथ में क्या आ जाएगा? वॉज, और रीड के साथ में आईएनजी, क्या आ जाएगा? रीडिंग। ही वॉज रीडिंग इन हिज रूम। ठीक है, इस तरीके से। अब जरूरी नहीं है कि ये जो वेन एडवर्ब क्लोज है ये आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, ये बाद में भी मिल सकता है। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है कि ही वॉज रीडिंग इन हिज रूम। ठीक है, फिर आ जाएगा वेन आई सॉ हिम, कि जब मैंने उसे देखा तो वो अपने कमरे में पढ़ रहा था। तो इसमें क्या होगा? ये वाला जो स्थान है, ये वाला जो प्लेस है, ये आपको खाली मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा, और ये जो वेन एडवर्ब क्लोज वाला सेंटेंस है ये पहले से लिखा हुआ होगा। तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि वेन एडवर्ब क्लोज के साथ में आपको पास्ट सिंपल दे रखा है, तो मैन क्लोज के अंदर आपको क्या करना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलो ये रूल्स कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे रूल्स की तरफ। जल्दी से आप इसको नोट कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2। अब देखो, ऐसा भी होता है कि जब पास्ट में होने वाली कोई दो एक्शन है एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, और उसमें से एक एक्शन आपको पहले से ही दे रखा है किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो दूसरे एक्शन में भी हम क्या करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे? इसमें लिखिए रूल नंबर 2। इसमें लिखिए कि वेन टू एक्शन हैपनिंग टुगेदर, या आप कर सकते हो रनिंग टुगेदर। ठीक है, इन द
पास्ट, ठीक है। और इसमें से एक टेंस आपको दे रखा हो किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। देखो अब इसकी एक ट्रिक भी है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि जब दो एक्शन होंगे तो उसमें आपको देखो क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा जो किसमें होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस के बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा वो किसी एडवर्ब के साथ में स्टार्ट होगा, तो उसमें या तो आपको वेन दिया गया होगा या फिर क्या होगा, वाइल। वेन या वाइल, इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे कह सकते हो आपको कनेक्टिव वर्ड दिया गया होगा, ठीक है। और इसके बाद में जो दूसरा सेंटेंस होगा वो किसमें होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो ये जो एडवर्ब क्लोज वाला ये जो सेंटेंस है ये आपको किसी एडवर्ब के साथ में पास्ट कंटिन्यूअस दिया गया होगा और दूसरे वाक्य में आपको पास्ट कंटिन्यूअस फिल करना है, बस वेरी सिंपल। जैसे एग्जांपल देखो, अब ये जो एडवर्ब क्लोज है ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है, ये बाद में भी आ सकता है, कोई जरूर नहीं है कि ये बाद में ही आएगा, ठीक है, फिर पहले आएगा। तो ये कंडीशनली कैसे भी आ सकता है, इसकी कोई वो नहीं है। तो देखो इसमें वेन इट वॉज रेनिंग, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, ये एडवर्ब क्लोज वाला होगा। वेन एडवर्ब क्लोज के साथ में क्या दे दिया, पास्ट सिंपल, वेन इट वॉज रेनिंग, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है फिर कि वी डैश, फिर यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है बेथ इन द रिवर, ठीक है, कि जब बारिश हो रही थी तो हम क्या कर रहे थे, बारिश में नहा रहे थे। अब देखो इसके अंदर वेन एडवर्ब क्लोज के साथ में क्या दे दिया है, पास्ट कंटिन्यूअस दे दिया। वेन एडवर्ब क्लोज के साथ में पास्ट कंटिन्यूअस दे दिया तो भी पास्ट कंटिन्यूअस आएगा यहाँ पे। और वेन एडवर्ब क्लोज के साथ में, इससे पहले वाले रूल्स में मैंने आपको बताया था कि अगर ये वेन के साथ में अगर पास्ट सिंपल दे रखा है तो भी मैन क्लोज में क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वी के साथ में क्या आ जाएगा, वर और बाथिंग, ठीक है, क्या आ जाएगा, इन द रिवर, ठीक है। अब यहाँ पे वाइल भी आ सकता है, यहाँ पर वाइल, ठीक है, वाइल या फिर क्या आ सकता है, वेन, ठीक है। तो ये रूल्स भी आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। इसका नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट या फिर फाइनल आप रूल्स इसका कह सकते हो, ठीक है। देखिए रूल नंबर 3, इसमें आप लिखेंगे कि वेन एन एक्शन इज कंटिन्यू at the time of speaking, sometime in the past, अर्थात बोलते वक्त अगर कोई पास्ट में कोई काम क्या हो जारी हो, बोलते वक्त यदि कोई कार्य जारी हो कहा पास्ट में। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी कुछ पहचान में बता देता हूं आपको, पहचान वाले शब्द भी मिल जाएंगे, ठीक है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि भाई आइडेंटिटी कौन कौन सी, जैसे आपको मिल जाए एट दैट टाइम, ऐसा कोई एडवर्ब आपको लिखा हुआ मिल जाए, एट दैट टाइम, या फिर एट दैट मोमेंट, ठीक है। इसके अलावा आपको जैसे लिखा हुआ मिल जाए एट दिस टाइम, या फिर एट दिस मोमेंट, और इनके साथ में प्लस में क्या लिखा हुआ मिल जाए, प्लस यस्टरडे। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है एट दिस टाइम, यस्टरडे, एट दिस मोमेंट और यस्टरडे। तो देखो एट दिस टाइम इस समय, और यस्टरडे मीन्स क्या है, कल बीता हुआ कल, तो क्या हो गया, वो पास्ट टाइम हो गया, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल नोट करिए कि ही डैश, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेइंग क्रिकेट, ही डैश प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग एट दिस टाइम और यस्टरडे, ऐसे करके आपको सेंटेंस लिखा हुआ मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट दिस टाइम इस समय, और कल शाम को वो क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ही के साथ में वॉज और प्ले प्लस ing आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें कोई पहचान दी जाती है और सेंटेंस लिखा होता है तो हम वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट होता है। इसके अलावा हम अगली क्लास में हमारा पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तब तक आपको नोट करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, वीडियो को लाइक शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। और
अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अपना कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, सी यू लेटर। थैंक यू विद हैविंग विद मी।